बच्चों, आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चों, मैं पीछे ये बाइनोमियल थ्योरम x पॉइंट 8.1 में आपको 10 तक बताए थे, और ये जो है फाइंड x प्लस 1 होल टू द पावर 6 प्लस x माइनस 1 होल टू द पावर 6 व्हेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इतना। तो मैंने पीछे आपको कह दिया था कि चलो बच्चों बनाओ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में न आवे कि अब ये कैसे करूं। तो मैंने सोचा कि फिर इसको दे ही दे ताकि हमारे बच्चों को कुछ तो मदद मिल जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर मैं ये 13 और 12 दो ये सम्स है, इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूं और आप गौर से देखें इस वीडियो में। और जैसा कि जानते हैं आपसे तो मुझे बहुत ही प्यार मिलता है। मैं आपसे फिर एक बार कहता हूं कि थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए और मजे से इसको देखिए। तो बच्चों, यहां पर मैं जैसा कि हम लोग देख चुके हैं और हम ये कई बार लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों आप इस पर में ध्यान दो। हम इसको लिखते हैं NC0 x टू दी पावर n y टू दी पावर 0 प्लस NC1 x टू दी पावर n माइनस 1 y to the power 1 plus NC1 x to the power n minus NC2 x to the power n minus 2 y to the power 2 plus dot dot NCn x to the power 0 y to the power n। ये बाइनोमियल थ्योरम का ये फॉर्मूला मैं लिखता हूं और इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिखते हैं। तो केवल इसी को देखो, अब इसके आधार पर में इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं इस बात को देखो बाबू। तो ये देखो, सबसे पहले हम लेते हैं x प्लस 1 होल टू दी पावर 6। यहां देखो 0 है तो फर्स्ट टर्म, 1 है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और ये nth टर्म हो गया। अब यहां पर 6 है तो 6 तक जाएगा, 0 से स्टार्ट करो, NC0 और ये x जो है इसका पावर देखो n, तो यहाँ n के जगह चलो 6 लगाते हैं और यहाँ भी 6 लगता है, और y टू दी पावर 0 तो 1 टू दी पावर 0 1 होता है। उसको लिखो या नहीं लिखो हमारे ख्याल से कोई चीज नहीं, 1 जब रहे ना तो उसको लिखने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अब 1 का पावर 0 1, 1 का पावर 1 1, 1 का पावर 2 1, तो तुम बोलो भाई 1 का पावर 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 4 5 6 रहे तो लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम चलो यहां ले लेते हैं। अब सेकंड टर्म में हुआ NC1 x टू दी पावर डिक्रीजिंग बाय 1 तो 5 हो जाएगा। अब तीसरा NC2 x टू दी पावर 4 हो जाएगा, NC3 x टू दी पावर 3 हो जाएगा, NC4 x टू दी पावर 2 हो जाएगा, NC5 x हो जाएगा और n लिखते चले गए। ये आप n के जगह 6 लिखते चलिए, 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 चलिए 6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया भैया, 6 हो गया तो 6C6 और x टू दी पावर 0 है ना बच्चों। ये देखो बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला है उस पर तुमने इसको बैठा दिया। नाउ हाउ इजी फॉर यू, आप इस फॉर्मूला को फिर देखो और उस पर में हम इसको बैठा दिए। फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट क्वांटिटी x है, तो सेकंड क्वांटिटी 1 है, तो सेकंड क्वांटिटी में 1 है तो 1 वाले को नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, तो y के इन प्लेस ऑफ y के जगह पर क्या होगा, तो 1 टू दी पावर 0 दैट इज 1, y टू दी 1 टू दी पावर 1 दैट इज 1, 1 टू दी पावर 2 दैट इज 1, इस 1 को नहीं लिखा हमने। अब यहां देखो किसी भी फॉर्मूला में आप देख चुके हो, जैसा कि बार बार कहता हूं NC0 रहेगा तो 1 होगा, तो चलो N6C0 है तो ये 1 हुआ इंटू x टू दी पावर 6 हो गया, और NC1 होता है तो वह n के बराबर होता है, तो चलो n होगा, तो ये 6 हो गया और इंटू x 5 हो गया, और ये 6C2 को एक बार फिर कहता हूं 6C2 को देखो तोड़ देते हैं, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल ले लो और ये 4 फैक्टोरियल,
तो ये 6 इंटू 5 अब बाई 2 इंटू 1, तो ये 3 3 5 या 15। तो बच्चों 6 C2 है, ये 15 हो गया, x4 हो गया। ठीक उसी तरह इसको भी तोड़ो, ये होता है 20x3, फिर ये होता है 15x² प्लस ये होता है 6x, और ये जो है NCN इज 0, NCN और सॉरी इज 1, तो ये 1 हो गया। और जब ये NCN वाला फॉर्मूला होता है 6C6 1 2 C2 1 और x टू दी पावर 0 दैट इज 1। तो बच्चों इसको हम तोड़ देते हैं, तो ये x6 होता है, 6x टू दी पावर 5 होता है, 15x4 होता है, 20x3 होता है, 15x² होता है, 6x होता है, प्लस 1 होता है। चलो बच्चों ये देखो, ये दोनों जो है हमने इसको तोड़ दिया, इतना हुआ। अब बच्चों इसको भी इसी तरह तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाता है फाइंड करने के लिए। चलो हम इसको भी तोड़ लेते हैं, तो ये 6 हो गया। अब ठीक इसी तरह इसको भी लिखो, तो 6C 0 हुआ, और x ये जो है सो आपको n, तो ये 6 हो गया। और चलो इसमें माइनस है, एक चीज ध्यान रखो, माइनस है तो हम यहां पर में -1 टू दी पावर 0 इसमें लिख देते हैं 1 का, क्योंकि यह नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, तो जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो जिसमें ऑड नंबर्स होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और जिसमें इवन नंबर्स होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए चलो इसमें हम लिख लेते हैं ताकि हमें कोई मिस्टेक नहीं माइनस प्लस का हो। चलो ये लिखा, और ये x का पावर 5 हुआ, और 1 का पावर 1 हो गया, ये 6C 2 हो गया, x टू दी पावर 4 हो गया, और 1 का पावर 2 हो गया। और फिर एक बार ध्यान रखो, इन फ्रॉम द इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस वी हैव सीन दैट from the first quantity decrease by 1 and the second quantity keeps on decreasing by 1। तो फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है तो 6 5 4, और ये इंक्रीज कर रहा है तो 0 1 2 ऐसे होता चला जाएगा। अब ये देखो 6C 3 हुआ, x होल टू दी पावर 3, और माइनस ये क्यूब, प्लस 6C 4 और x होल स्क्वायर, और 1 का यहां पर में चलो पावर 4 हो गया। तो इस तरह से आप देखते जाते हो, ये 6C 5 हुआ, और चलो ये x हुआ, और ये 1 होल टू दी पावर 5 हुआ, और प्लस 6C 6 x टू दी पावर 0, और -1 टू दी पावर 6 हो गया। चलो अब हम यहां पर मैं देख लें एक बार फिर कि 6 5 4 3 2 1, आप 1 लिख सकते हो, और 0, ये 6 से शुरू हुआ, 0 पर एंड किया, और ये देखो 0 से बिगिन करता है और वहां पर में 6 पर जाकर के फिनिश होता है। अब जैसा कि ऊपर में देख चुके हो, 6 से 0 से 1 होगा, x टू दी पावर ये, और इसका वैल्यू 1 हो जाता है, और ये फॉर्मूला से देख लो 6 हुआ, और x टू दी पावर 5, और ये 1 ओड नंबर है इसलिए -1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये देखो 6C2 तो ये 15 हो जाता है, और इंटू x टू दी पावर 4, और ये इवन नंबर है इसका मल्टीप्लाई करते हो तो 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1, और ये देखो 20 हो जाएगा जैसा कि हम तोड़ चुके हैं, और ये x है, देखो ये इवन नहीं है, ओड नंबर है इसलिए -1 हो जाएगा। अब ये फिर देखो 6C4 है तो ये 15 हो जाएगा, ये x², और फिर ये देखो इवन नंबर है 1 तो 1 हो जाएगा, और फिर ये 6C5 है तो 6 हुआ, इंटू x हुआ, और ये -1 और ये +1 हुआ। चलो अब इसको ये लिख दो, x6 लिख दो, और ये प्लस माइनस माइनस होता है तो ये लिख दो 6x टू दी पावर 5, ओके। और ये देखो प्लस है तो ये 15x टू दी पावर 4, और प्लस माइनस माइनस तो 20x3, और ये हो गया प्लस 15x², और ये -6x + 1। चलो इसको तोड़ दिए तो इतना हो गया, और इसको तोड़ दिए तो इतना हो गया। बच्चों अब सम है दोनों का, तो चलो यहां पर मैं लिख देते हैं, देखो x + 1 होल टू दी पावर 6 प्लस x - 1 होल टू दी पावर 6। अब इसको और इसको ऐड कर दो
तो x6 प्लस 6x5 प्लस 15x टू दी पावर 4 प्लस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब इसके साथ इसको ऐड करो तो ये हो गया x का पावर 6 हो गया और ये माइनस 6x टू दी पावर 5 हो गया प्लस 15x टू दी पावर 4 हो गया, ये माइनस 20x क्यू हो गया प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 हुआ। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो प्लस है और जो माइनस है और इक्वल है तो काट देंगे, जैसा कि देखो 6x टू दी पावर 5 6x टू दी पावर 5 प्लस माइनस, चलो ये कैंसिल हो गया। अब बच्चों दूसरा ढूंढो क्या है, ये देखो 20x क्यूब और ये 20x क्यूब माइनस और प्लस है, चलो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो ये 6x माइनस है और ये 6x प्लस है, चलो अब ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको ऐड कर दो तो x6 और x6, जैसे a और a को जोड़ते हैं तो 2 होता है, 2a होता है, तो x6 और x6 को जोड़ दिया तो 2x6 हो गया। चलो 15x टू दी पावर 4 और 15x टू दी पावर 4 को जोड़ लेते हैं तो ये इतना हो गया। और इसके बाद ये देखो 15x स्क्वायर और प्लस 15x स्क्वायर, चलो इसको भी जोड़ लेते हैं तो ये आपको x स्क्वायर हो गया। और क्या बचता है बच्चों 1 और 1 बचता है तो 2 हो गया। अब देखो 2 तो समूह में है तो टेकिंग कॉमन 2 कॉमन ले लो तो x टू दी पावर 6 प्लस 30x टू दी पावर 4, 30 नहीं तब तो 15 हो जाएगा और प्लस 15x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 2 कॉमन लेने तो। अब बच्चों क्या करो तो ये देखो इससे आपको इसका वैल्यू करना है, चलो हम यहां पर लिखते हैं इन √2 प्लस 1 होल टू दी पावर 6 और वो देखो प्लस आप लिखते हो √2 माइनस 1 होल टू दी पावर 6। इसमें क्या होता है तो लेट x इजकल टू √2, तो √2 यदि x को x बराबर √2 मान लेते हैं तो अब इसमें बैठा दो, इसमें हम इस मान को बैठा देते हैं तो आराम से हम तो निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 15x टू दी पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें बैठाते हैं तो 2 हो गया। चलो ये मिडिल कोस्ट ले लेते हैं और ये मिडिल कोस्ट लेकर के ये √2 होल पावर 6 ले लेते हैं प्लस 15 √2 का होल पावर 4 ले लेते हैं प्लस 15 √2 का होल स्क्वायर ले लेते हैं प्लस 1 ले लेते हैं। अब इसको खोलो बच्चों, जैसा कि ये 2 हुआ, ठीक है बच्चों। अब ये देखो √2 का होल पावर 6 है तो 6 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है √2 से 2 होता है, फिर √2 से 2 होता है, फिर √2 से 2 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ 2 into 2 into 2 दैट इज 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर देखो √2 का होल पावर 4 है तो 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करो √2 into √2 into √2 into √2, तो इसका मतलब क्या हो गया √2 into √2 2 हो गया, √2 into √2 2 हो गया, तो 2 2 जा 4 हो गया और ये 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 हो गया और प्लस ये 4 into 2 हो गया प्लस 1 हो गया। चलो बच्चों यहाँ लिख देते हैं हम इसको, ये 2 हो गया, इसके बाद 8 हो गया बच्चों और 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया 60 हो गया बच्चों और ये प्लस 30 हो गया बच्चों और प्लस 1 हो गया। अब इसको ऐड कर देते हैं 2 देखो 16 और 13, ये दोनों को 90 हुआ 98 99 हुआ। अब 99 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 198, दैट्स योर आंसर। तो बच्चों ये देखो कितने हाउ इजी टू सॉल्व दिस सम बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम्स, यू कैन सॉल्व दिस सम्स वेरी इजीली। कीप इन योर माइंड योर फॉर्मूला and then you can solve by this method very easily. Try to understand and try to do so many sums based on this. तो ये आपको देखो बच्चों ये 12 नंबर सम्स है, कितने इजीली तुमने बना लिया। अब बच्चों ये देखो 13 नंबर हाउ इजी टू सॉल्व दिस सम। और बच्चों एक चीज देखो इसको बनाने जा रहे हैं बेसिकली वी कैन
सॉल्व दिस सम वेरी इजीली। लेकिन बच्चों थोड़ा सा सब्सक्राइब तो कर दो, थोड़ा सा लाइक तो कर दो, अरे थोड़ा कमेंट तो कर दो यार। अरे दरभंगा की मिट्टी में तो मैथमेटिक्स है, इस मिट्टी में तो मैथमेटिक्स की सुगंध है, तो तुम में मैथमेटिक्स क्यों नहीं। चलो बच्चों देखते हैं अगला सम। तो नेक्स्ट सम है हमारा 15 नंबर। तो हम 15 नंबर्स सॉरी 13 नंबर्स। तो 13 नंबर सम में क्या है बच्चों, कहता है शो दैट, देखो कहता है 13 सम नंबर शो दैट, वहां देखो बोर्ड पर में लिखा हुआ है और वो बोल रहा है कि शो दैट 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64। 64 से ये डिविजिबल है, where n is a positive integer। अब यहां पर मैं देखो बच्चों, ये हिसाब को मैं यहां ले लेता हूं। चलो ये देखो, so that 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64। 64 से ये डिविजिबल है When n is When integer. n is a positive integer। n is A positive integer. a positive integer। पॉजिटिव इंटीजर तो समझते ही हो, 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा पॉजिटिव इंटीजर्स। चलो बच्चों इसको हम कैसे ये दिखा सकते हैं कि ये 64 से डिविजिबल है। अब ये 64 से डिविजिबल, चलो बाइनोमियल थ्योरम का एक ये देखता हूं। आप जैसा कि जानते हो ये 1 लो प्लस ए लो और टू दी पावर n है, तो इसको nc 0 लिखते हो, और 1 है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और ए टू दी पावर यहां पर में 0 हो जाएगा। चलो nc 1 लो और ए टू दी पावर 1 तो a लिख दो, और प्लस nc 2 और इंटू ए स्क्वायर हुआ, nc 3 इंटू ए क्यू हुआ, और प्लस चलो 3 डॉट लगा दो, 3 डॉट लगा दी बेटो, और ये NCN और ए टू दी पावर n। अब इस फॉर्मूला को तो तुम ध्यान पर रखो, देखो कितने आसानी से कर सकते हो। अब बच्चों 9 जो है तो 1 प्लस 8 तो लिख सकते हो इसको। ये देखो बच्चों 9 होल टू दी पावर n है, तो इसको तुम लिख सकते हो। अब इसी में देख लो ना, यहां पर प्लस 1 लगा देते हैं तो n प्लस 1 0, n प्लस 1 C1, n प्लस 1 C2, n प्लस 1 C, और ये होता चला जाता। अब हम इसको देखते हैं इस फॉर्मूला पर में। आप चाहो तो फॉर्मूला इसके रूप में भी लिख सकते हो, चलो यहां पर मैं लिख भी देता हूं। अब देखो यहां पर में यदि हम 1 प्लस ए और n प्लस 1 लिखते हैं तो तुम n प्लस 1 C 0 तो लिख सकते हो, और प्लस फिर n प्लस 1 C 1, और ए टू दी पावर यहां पर में आप 1 2 3 4 तो चलो 1 हो गया, प्लस n प्लस 1 C 2 और ए स्क्वायर प्लस n प्लस 1 C 3 ए क्यूब, और प्लस यहाँ पर डॉट डॉट कर दो, प्लस n प्लस 1 C n प्लस 1, और यहाँ ए टू दी पावर n प्लस 1। चलो चलो बच्चों हमने इस फार्मूला को लिख दिया। अब इस पर में इसको तोड़ दो, 9 n प्लस 1 तुम लिख सकते हो 1 प्लस 8 होल टू दी पावर n प्लस 1। चलो इस पर बैठा दो बच्चों, देखो कितने आसानी से तुम कर लेते हो। अब देखो 1 तो कहीं नहीं लिखे हैं, क्योंकि 1 का पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो तो 1 ही तो होता है, इसलिए हमने नहीं लिखा। अब यहां पर में देखो हम लिखते हैं n प्लस 1 C 0 और प्लस n प्लस 1 C और 1। अब a की जगह पर में 8 हो गया बच्चों, और n प्लस 1 C 2 और a स्क्वायर के जगह 8 स्क्वायर हो गया, और n प्लस 1 C 3 इंटू 8 क्यू हो गया, और प्लस यहाँ पर n प्लस 1 C n प्लस 1 इंटू 8 टू दी पावर n प्लस 1। चलो ये फॉर्मूला को इस पर बैठा दिया। अब देखो
NC 0 से 1 होता है, तो बच्चों ये क्या हो गया, 1 हो गया। चलो 1 लिख लेते हैं। और NC 1 से क्या होता है, N होता है, तो N+1 C 1 से भी तो क्या होगा, तो N+1 होगा। तो बच्चों N+1 लिख दिए, और ये इंटू 8 हो गया। अब NC 2 वैसे ही तो छोड़ दो, N+1 C 2 इंटू ये हो गया आपको बच्चों ये हो गया आपको 64। चलो 64 हो गया। अब N+1 C 3 है, और ये ऐसा देखो कि 64 यहां आ गया, तो चलो इसको 64 कर दो और इंटू 8 कर दो, और प्लस अब यहां पर में देखो बच्चों, हम यहां कॉमन लेंगे 64, तो इसमें भी 64 आना चाहिए। तो 64 कैसे आता है इसके बारे में जरा सोचते हैं। देखो हम N+1 लिख दिया। अब यहां पर में देखो बेटा N+1 है, और यदि हम 8 का स्क्वायर लेते हैं तो 64 तो होता है, लेकिन वो तो पहले से था नहीं, तो हम फिर इसमें क्या करते हैं कि 8⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये +2 और -2 से 0 हो जाएगा, तो 8⁻0 दैट इज 1। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये 64 हो गया, ये 64 हो गया, ये 64 हो गया। अब चलो हाँ ये भी लिख लो, और 9n+1 इक्वल टू, और 9n+1 इक्वल टू, और 9n+1 इक्वल टू, ये 1 लिखो, और 8 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया 8n+8। और यहां पर 64 को क्यों ना कॉमन ले लो बच्चों, है ना, तो इसको मिडिल कोस्ट में या कोस्ट में लिख दो, NC 2 हुआ, N+1 C 3 हुआ, प्लस डॉट डॉट, और यहां पर देखो N+1 C N+1 हुआ, और ये बच्चों ये तो ले लिए, तो इसको और इसको ये और ये हुआ, और इस दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं, देखो ना बच्चों, N+1 - 2 बराबर क्या होगा, N-1। तो यहां पर तो हम लिख सकते हैं बच्चों N-1, और इसको लिख दो। अब यहां पर में देखो बच्चों क्या हुआ, 9n+1 हुआ, और 8 को ले आओ तो -n हो गया, और 1 8 को जोड़ दो तो -9 हो गया, और ये 64 लिखो, एंड लेट दिस इज k, वेयर k इज एन इंटीजर, वेयर k इज एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है। और आप लिख दिया N+1 - 8n - 9 इक्वल टू 64k। दिस शोज दैट, ये क्या दिखाता है बच्चों, दिस शोज दैट ये डिविजिबल बाय 64। दिस शोज दैट 9n+1 - 8n - 9 is divisible by 64। ये डिवीजन है 64 से, वेयर n इज एन इंटीजर। तो बच्चों मैं समझता हूं कि आप तो बहुत आसानी से समझते होगे, फिर मैं कहता हूं अरे यार मैथमेटिक्स समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी के तो मिट्टी से ही मैथमेटिक्स की गंध आती है, बू आती है। मैं बहुत 36 साल से ऐसा देख रहा हूं, तो क्यों नहीं बच्चों, तुम कर सकते हो, तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। देखो ये एक सम नंबर 14 है, आपको दे दिया प्रूफ दैट ये समीशन n/0 3⁻r NCR = 4r। बच्चों इसको बहुत आसानी से साबित कर सकते हो। चलो ये फॉर्मूला लागू करते हैं। यहाँ पर में 4⁻n है, और आप इसको लिखते हैं 1 + 3⁻n, और ये फॉर्मूला यूज करते हो और फटाफट कर देते हो। तो यही हुआ, और थैंक यू वेरी मच माय चिल्ड्रेन, और आप सबों को मेरा प्यार। आप